पर बिजली तो थी। उसी बिजली को जब वैज्ञानिकों ने यांत्रिक पद्धतियों के द्वारा बना करके तैयार कर दिया तो वही बिजली का अब सगुण निराकार रूप हो गया। वही बिजली अब तारों में प्रवाहित होने लगी करंट के रूप में। बिजली के तार को यदि हम हाथ लगा देंगे तो भयंकर करंट लगेगा। तो दिख नहीं रही है कि बिजली कैसी है, काली पीली नीली, पर गुण तो उसमें आ गए। तो ये विद्युत का सगुण निराकार रूप है। और वही बिजली को जब हमने बल्ब से जोड़ दिया तो फिर वो प्रकाश फेंकने लगी। अब बिजली का रूप भी दिखने लगा। जो बल्ब जला कि हमने कहा लाइट आ गई, तो ये बिजली का सगुण साकार रूप हो गया, सगुण साकार। तो जो बिजली पहले सर्वव्यापक थी वो निर्गुण निराकार के रूप में व्याप्त थी और बन करके वही बिजली जब तारों में प्रवाहित होने लगी तो विद्युत का सगुण निराकार रूप हो गया। और वही विद्युत जब बल्ब से प्रकाश फेंकने लगी तो उसी बिजली का सगुण साकार रूप हो गया। उसी प्रकार वो परमात्मा निर्गुण निराकार तत्व था तो ब्रह्म के रूप में था। और जब इस जगत के कण कण में व्याप्त हो गया, अणु अणु में समा गया, तो वही परमात्मा का सगुण निराकार रूप हो गया। और वही भगवान जब राम कृष्ण के रूप में हमारे बीच में प्रकट हो गया तो वो भगवान का सगुण साकार रूप हो गया। उसी तत्व को हम भगवान कहने लगे। अब यदि बिजली प्रकाश के रूप में प्रकट ना हो तो वो बिजली हमारे किस काम की? उसी प्रकार वो परम तत्व भी हमारे मध्य राम कृष्ण के रूप में अपने भक्तों को परमानंद देने के लिए हमारे मध्य प्रकट भी होता है। अब प्रकट भी कई रूपों में होता है। राम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, वाराह के रूप में, नरसिंह के रूप में, कपिल के रूप में, कच्छप के रूप में, अनेकों रूपों में वे परम तत्व प्रकट हुआ है, जिसमें भगवान के 24 अवतार प्रमुख हैं, जिनकी चर्चा आप लोग आगे के प्रसंगों में श्रवण करेंगे। तो उस तत्व के भी अनेक रूप हैं। अब ये तो रसिकों की आपकी अपनी अपनी उपासना है, किसको कौन सा रूप ज्यादा अच्छा लगता है। किसी को नटखट कन्हैया अच्छे लगते हैं तो किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का रूप भाता है, किसी को भोले भावा औगड़ धानी ज्यादा अच्छे लगते हैं। वही परम तत्व विविध रूपों में प्रकट हुआ है। आपको कौन सा रूप पसंद है वो आपकी पसंद है। भाई किसी को पूड़ी अच्छी लगती है तो किसी को पराठे अच्छे लगते हैं, किसी को सादे फुल्कों में ही आनंद आता है। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। कोई कहता अरे सादे फुल्कों में क्या रखा है, बढ़िया घी में निकली पूड़ी हो तो आनंद आ जाए। तो ये तो रसिकों की, ये तो सबका अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना स्वाद है। परंतु उस ट्रेन में बैठो जो आपको आपके घर जल्दी पहुंचा दे, आपके घर के पास वाले स्टेशन पर ही उतारे, जहां से हमारा घर पास पड़े वही ट्रेन हमारे लिए सबसे अच्छी। अब हमको जाना है वृंदावन और हम बैठ गए शताब्दी में, तो या तो वो आगरा उतारेगी या फिर दिल्ली, क्योंकि वृंदावन तो शताब्दी रुकती नहीं। तो हम क्यों बैठेंगे शताब्दी में? हम तो ऐसी ट्रेन में बैठेंगे जो हमें मथुरा उतारे, जहाँ से हमें वृंदावन पास पड़े, वही ट्रेन पकड़ेंगे। तो उसी प्रकार वो परम तत्व भी विविध रूपों में प्रकट हुआ है। जहाँ हमारा चित्त लग जाए, जहाँ हमारी प्रीति हो जाए, वही हमारा भगवान है, वही हमारा परम तत्व है। इस संपूर्ण पृथ्वी के नीचे पानी स्थित है, पर 2-2 फुट 50 जगह खोद दोगे तो पानी नहीं निकलेगा, पर एक ही जगह यदि खोदते जाओगे तो पानी निकल आवेगा। उसी प्रकार वो परमात्मा इस जगत के कण कण में व्याप्त है, अणु अणु में व्याप्त है। जहाँ आपकी निष्ठा केंद्रित हो जाए, जहाँ आपका प्रेम हो जाए। प्रहलाद जी की निष्ठा ने एक खंबे से ही भगवान को प्रकट कर दिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना।
जहाँ आपका प्रेम पुष्ट हो जाए, जहाँ आपकी निष्ठा केंद्रित हो जाए, परमात्मा तो वहीं से प्रकट हो जाए। भक्तमाल में प्रसंग आता है, नामदेव जी ने कुत्ते से ही भगवान को प्रकट कर दिया। बढ़िया रोटी सेक करके भगवान को भोग लगाने की तैयारी कर रहे थे, बढ़िया टिक्कड़ सेके और थाली में जो ही रखे कि एक कुत्ता आया और मुंह में टिक्कड़ दबा करके भाग लिया। तो नामदेव जी को उस श्वान शरीर में ही भगवान का दर्शन होने लगा। घी की कटोरी हाथ में लेकर ही दौड़ पड़े पीछे पीछे। हे प्रभु, जब आपकी कृपा से घी है तो थोड़ा चुपड़ करके ही भोग लगाओ, रूखे टिक्कड़ खा रहे हो। तो भगवान कुत्ते के शरीर से प्रकट हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है, परमात्मा तो सार्वभौम है, आप कहीं से भी प्रकट कर सकते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। और यदि उस परम तत्व को ठीक से हमने जान लिया तो उस परम तत्व को जानते ही हमारे हृदय की अज्ञान की सब ग्रंथियां खुल जाएंगी। जितने भी बुद्धि में भ्रम है ना, जितने संशय हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। समस्त कर्म बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए उस परम तत्व को जानना ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। और उस परम तत्व को केवल इस मनुष्य शरीर से ही जाना जा सकता है। और जितने भी शरीर है ना, वो सब भोग के लिए हैं। खा लिया, पी लिया, सो लिया। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पशुभिर्नराणाम ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषः ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः। आहार निद्रा भय मैथुन ये सब जो हम में है ना, वो पशुओं में भी है, परंतु विशेषता केवल इस मानव शरीर की इसलिए है क्योंकि मनुष्य उस परम तत्व को जान सकता है, जिसे जानने के बाद ये आवागमन का चक्र ही छूट जाता है, ये जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने इस मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई है। मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लटका है ना, वो ताला केवल इस मनुष्य शरीर की चाबी से ही खुलता है। अन्यथा चाबियां तो बहुत हैं, 84 लाख, पर उनमें से एक भी चाबी ऐसी नहीं है जो उस ताले में फिट बैठ जाए। केवल ये मनुष्य शरीर की ही ऐसी सुंदर चाबी है जिससे वो ताला एकदम खुल जाता है।